अब जैसे आपने कहा ना कि कौवा कर रहा है, यहाँ भी चिड़िया कर रही है, इट डजंट डिस्टर्ब अस. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट डजंट डिस्टर्ब अस. व्हाई डज इट नॉट डिस्टर्ब अस? इतना आवाज है, इधर से आती है, फिर इधर से आती है, फिर पीछे से. मालूम है वो करेगा ही ये. दिस इज एक्सेप्टेंस. हम कई बार कहते हैं एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मीन्स क्या, कैसे एक्सेप्ट करना? एक्सेप्टेंस हमारे मन को स्थिर रखेगा. सिस्टर मैं ये डिस्टर्ब करूंगा इसीलिए क्योंकि जो ऑडियंस सुनती है ना बातें, वो लोग एक्सेप्टेंस को, मेरे जैसे लोग कमजोरी समझते हैं. मैं तो भाई घर का एकदम गुलाम हूँ, कमजोर हूँ, मतलब जो आए मेरे सर पे 2 थप्पड़ मार जाए, मुझे तो सब चीज एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, मैं तो विक्टिम हूँ. ये सब जो बोलेगा ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस को लोग क्या समझते, मैं हार गया. एक्सेप्टेंस मीन्स जैसे ये चिड़िया की आवाज आ रही है और हमने कहा हम डिस्टर्ब नहीं होते. हम डिस्टर्ब नहीं होते मतलब हम उस चिड़िया और उसकी आवाज़ के बारे में एक भी थॉट नहीं क्रिएट करते. अगर हमने वो सारी थॉट्स क्रिएट की जो आपने अभी बताई, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे ही सहन करना पड़ता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस मीन्स ये चिड़िया है, ये इसकी आवाज़ है, एंड दिस इज व्हाट कम्स नेचुरली टू इट. नो क्वेश्चन. मन प्रश्न नहीं उठाता है, बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाता है. परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, जो आत्मा प्रश्न चित्त रहेगी वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकती है. वाह, ब्यूटीफुल. जो प्रश्न चित्त रहेगी, मतलब जिसका चित्त प्रश्नों में है उसका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता है. तो वो एक्सपीरियंस अगर हमें करना है, ब्लिस क्या है, लव क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मतलब अगर हमारा चित्त प्रसन्न रहे, खुश रहे, तो चित्त पर कोई प्रश्न नहीं हो. प्रश्न कब नहीं उठेंगे? जब चित्त हरेक को वो जैसा है वैसा स्वीकार करता है. और जैसे अभी अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारा चित्त इस टाइम प्रसन्न है, हमने अपने आसपास की सब प्रकृति को स्वीकार किया है. अभी आप सिर्फ शुरू करें प्रश्न करना चित्त पर, ये ऐसा क्यों, ये गाय की आवाज़ क्यों आई, मतलब अभी तो सब ठीक था, अब बीच में ही कैसे गाय की आवाज़ आई. ये जैसे ही प्रश्न उठना शुरू होगा, चित्त की प्रसन्नता डिसअपियर्स. तो वो सामने वाला जो है वो है. हम अपने चित्त को कितना प्रश्नों से दूर रख सकते हैं. और आज अगर हम चेक करें तो हमारा चित्त सारा दिन प्रश्नों में है. क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, कहाँ, कब, इतना क्वेश्चनिंग. इसीलिए हम कहते हैं 2 मिनट भी शांति नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न चित्त है. हमें अब प्रश्न चित्त से प्रसन्न चित्त पर जाना है, और उसके लिए हमें जैसा है सब उसको एक्सेप्ट करना है. अब समटाइम्स वी फील एक्सेप्ट मीन्स इफ समवन इज डूइंग समथिंग जो उनके लिए सही नहीं है, हमें दिख रहा है, तो हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नहीं करना है. एक्सेप्ट मीन्स पहले हमें अपने चित्त को शांत रखना है. इस मोमेंट, सपोज मुझे आप दिखते हैं कि आप ऐसे बैठे हैं और मुझे लगता है कि आपकी कुर्सी को थोड़ा सा इधर शिफ्ट होने की ज़रूरत है. इसके 2 स्टेप. पहले आप जैसे बैठे हैं, आप ऐसा कंफर्टेबल हैं या ये आपका संस्कार है, आई एक्सेप्ट, एंड विच मीन्स आई डू नॉट से ऐसे कैसे बैठे, इतना भी नहीं पता कैसे बैठना चाहिए, थोड़ा सा तो सीधा होके बैठना चाहिए, थोड़ा इधर तो हो जाते कम से कम. मतलब हर रोज बताओ तो भी नहीं समझ में आता क्या, इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती, बहुत जिद्दी हो गए हैं, बताने के बाद भी नहीं करते हैं, हम ये सब सोचते हैं. तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट का ऑपोजिट किया. अभी एक्सेप्ट मीन्स आपको ये करते हुए देख, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी थॉट नहीं, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, एक्सेप्ट. अब बोलना भी है, अब बोलना है, अगेन हर रोज बोलना है, इवन इफ इट मीन्स कि हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सेम बात रोज बोलनी पड़े, बिकॉज वी फील इट्स फॉर देयर गुड, तो हम रोज बोल सकते हैं. लेकिन पहले प्रसन्न चित्त रहकर, पहले एक्सेप्ट करके फिर बोलना है. यू नो व्हाट, आई फील कि आपके लिए ऐसे करना थोड़ा सा बेटर रहेगा, एंड फिर बोलकर
फिनिश्ड। बोलने के बाद भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैंने जो बोला वो सामने वाला तुरंत स्वीकार करेगा, क्योंकि वो सामने वाला तब स्वीकार करेगा जब उसका संस्कार उस चेंज के साथ कंफर्टेबल होगा। हमें अपना रोल बहुत क्लियर रखना चाहिए, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है सिर्फ दूसरों को एम्पावरमेंट की वाइब्रेशन देना। सिर्फ पेरेंट का भी उतना ही रोल होता है, सिर्फ अपने बच्चे को एम्पावर करना, उसको ग्रो करने के लिए जो ताकत चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए जो इमोशनल ताकत चाहिए वो उसको देना, और साथ में धीरे से राय देना, छोड़ देना। यू विल फाइंड इट ग्रो। इट्स लाइक पौधा है ना, आप क्या करेंगे? उसको बीज डालेंगे, राइट? बीज डाला, पहले आपने बीज की क्वालिटी चेक कर ली, अच्छी क्वालिटी है, फिर आपने देखा डायरेक्शन ऑफ धूप कहाँ है, सब खोदा, डाल दिया, और फिर रोज जाके उस पर सिर्फ क्या डाला? सिर्फ पानी डाला। हमारा रोल सिर्फ रोज पानी डालने का है। हम क्या करते हैं? 4 दिन पानी डाला, हमें दिखा कि वो पौधा नहीं ग्रो हो रहा, तो हम उसको वापस सारा हिलाने की कोशिश करें, वो ग्रो नहीं होगा। जैसे हम घर पर दही जमाते हैं, हर 10 मिनट बाद देखें जमा नहीं जमा, अच्छा हिला के तो देख लेते हैं, उंगली डाल के देख लेते हैं, चम्मच से देख लेते हैं, मतलब तो वो क्या? नहीं होगा। तो लीव इट। राय भी दी, लीव इट। इसको सिर्फ ताकत दो, प्यार। हर रोज चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, इतना समझाया अभी भी चेंज नहीं हुआ, 4 लोगों को और बुलाया, और उस नजर से देख रहे हैं कि चेंज नहीं हुआ, और एक साथ श्राप भी दे रहे हैं, और एक वाइब्रेशन देख, नहीं हुआ बोलेंगे तो होगा भी नहीं। वेरी ट्रू। हमारा रोल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मेरी, अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये चेंज नहीं हुआ तो मेरी प्रार्थना, मेरी शक्ति, मेरे वाइब्रेशंस में कुछ कमी है। हमने हमारी वाइब्रेशंस उसी टाइम चेंज हो गई ना। अगर आपने कल मुझे कहा कि ये हो जाएगा, आप कर लेंगे, ठीक है, ये आपने कहा, तो वो एक पावरफुल ब्लेसिंग है। फिर लेकिन अगर आपने थॉट क्रिएट की, अभी तक नहीं हुआ, 4 दिन हो गए अभी तक नहीं किया, पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहले तो कभी कर पाए नहीं, मालूम नहीं, इस बार देखते हैं, तो वो आपकी एक पावरफुल थॉट, और उसके बाद कितनी सारी और थॉट्स। एक सिंपल देखो, बच्चा जाता है कहीं काम पे या एग्जाम के लिए भी, तो वो ब्लेसिंग लेकर जाता है सुबह, तो पेरेंट्स कहते हैं ऑल द बेस्ट, डू वेल, यू विल डू वेरी वेल। ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद भी दिया। और फिर अगर सोचा पता नहीं इस साल क्या होने वाला है, लास्ट ईयर तो नंबर कम आए थे, इस साल बीवी वाइफ बीच में अगर बोल पड़े, आपको मालूम है रात को टीवी की आवाज आ रही थी उसके रूम से, पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहा था, एक घंटा, हो सकता है 1 घंटा वो डिस्कशन कर रहा हो, मेरी पेपर के बारे में कर रहा होगा। मेरी थॉट ब्लेसिंग की नहीं रही, वो ब्लेसिंग लेने आया था। सही बात है। पता नहीं क्या करेगा इस काम में, आज जा तो रहा है डील साइन करने, इसको समझ में भी नहीं आ रहा ये इसके लिए ठीक नहीं है, ऊपर से हम बोलते ऑल द बेस्ट, डू वेल, आशीर्वाद, नहीं वर्क करेगा। हमारा रोल हर रिश्ते में, हमारा रोल क्या है? हमें सिर्फ उनको वो एम्पावरिंग वाइब्रेशन भेजते जाना है। वो जो अभी कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, प्रश्न नहीं उठाना, और जो हम वाइब्रेशन भेजेंगे, और अगर कलेक्टिवली फैमिली देती है ना, तो मिरेकल क्रिएट होता है। अगर कलेक्टिवली 4-5 लोग एक परिवार के सदस्य के लिए क्रिएट करें, तो वो आत्मा मिरेकल करके दिखाएगी, क्योंकि उस आत्मा के पास वो रिकॉर्डिंग है। हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं, या सब लोग कहेंगे कि अगर किसी के अंदर कोई कमजोरी है, सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने की आदत है, हाँ, तो हम कहेंगे छोड़ दे, एक्सेप्ट करे, अभी इसके अंदर ये है झूठ बोलने की आदत, बोलने दे उसको। नहीं, एक्सेप्ट मीन्स इस प्रेजेंट मोमेंट में हमने उस आत्मा को उस संस्कार के साथ एक्सेप्ट किया। इस प्रेजेंट मोमेंट में हमने उस आत्मा को उस संस्कार के साथ एक्सेप्ट किया। लेकिन हम नहीं कहेंगे वो क्यों झूठ बोलता है, क्यों, ये प्रश्न नहीं उठाएंगे। माइंड इज एकदम साइलेंट। अब ये बहुत बड़ा काम कर देगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे देंगे। अब हमारा फोकस होगा उस आत्मा को एक नया संस्कार, या एक संस्कार जो उसके पास है और उसको
अवेयरनेस नहीं है, कराना। उसको जागृत कराना। घर में होता क्या है, जो संस्कार हमने बहुत बार देखे होते हैं, हम हर एक को उसी संस्कार से देखते हैं। सपोज आपके अंदर गुस्से का संस्कार है, लेट्स से, एंड सब आपको जानते हैं 40 साल से, 50 साल से, कहीं बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जब देखो है ही गुस्से वाले, गुस्सा तो इनको बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर हम एक आत्मा के लिए घर में, क्योंकि हर घर में कोई एक होगा जिसको गुस्सा ज़्यादा आएगा बाकियों से, अगर सब लोग ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो उस आत्मा के पास ऑलरेडी वो संस्कार है, बड़ा डोमिनेटिंग संस्कार है, मतलब वो संस्कार उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर सब लोग उसी संस्कार के बारे में चिंतन करेंगे और बात भी करेंगे कि तो गुस्सा करते हैं, आज भी कर दिया, जब देखो उनको भी कर दिया, आज तो सुबह ड्राइवर को भी कर दिया, क्या करे, सब लोग परेशान हैं इनके इस संस्कार को लेकर, तो हम उस संस्कार को और एनर्जी दे रहे हैं। Where attention goes, energy flows. हम उस संस्कार को अटेंशन दे रहे हैं। And where energy flows, things grow. things grow. आप इस पौधे को देखें, उसको रोज अटेंशन दें, आपकी एनर्जी उसको जा रही है, एंड जहाँ एनर्जी जा रही है वो ग्रो करेगा। सिंपल। तो अगर हमने सामने एक बात जो उस दिन मैंने आपको भेजी थी, एक बहुत सुंदर सी व्हाट्सएप पे, डैडी को लड़का पूछता है कि अंदर 2 वुल्फ हैं, हाँ। 2 जानवर हैं, एक बहुत ही अच्छा जानवर है जो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलता है, और एक मेरे अंदर खराब सा जानवर है जो बुरी बुरी बातें सिखाता है, और दोनों लड़ते रहते हैं, तो डैडी कौन जीतेगा? हाँ। तो डैडी ने जवाब यही दिया, हाँ। जिसको तू बेटा ज्यादा खाना खिलाएगा। सो ब्यूटीफुल। सी, जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है जिसको हमारा परिवार भी ज्यादा खाना खिला देता है, ये भी हमें देखना है। सपोज आप उस नेगेटिव वुल्फ को ज्यादा खाना खिला भी रहे, लेट्स से, विच मीन्स वो गुस्से का संस्कार बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आसपास के सारे लोग दूसरे वुल्फ को ज्यादा खाना खिला दें तो वो वुल्फ भी तो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज रिलेशनशिप। कि अगर एक आत्मा के, और हर एक के पास कोई ना कोई कमजोरी है, हर एक के पास है, और वो आत्मा उस कमजोरी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है क्योंकि वो बार बार यूज कर रहे हैं, कोई गुस्से के संस्कार को बार बार यूज कर रहा है। लेकिन हमारा रोल क्या है, हम दूसरे वुल्फ को खाना खिलाएं, हम नहीं उस वुल्फ। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी नेगेटिव वुल्फ को खाना खिलाते हैं। एक तो मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेरी नेगेटिव वुल्फ मुझे इतनी तंग करती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, खा पी के इतनी तगड़ी हो गई है कि वो मुझ पे भी हावी हो गई है। और जितनी बार आप ऐसा सोचते हैं, हाँ। वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ, yes. फिर घर वाले सोच रहे हैं, फिर स्टाफ सोचे, तो वो वुल्फ मिला के यस, तो वो वुल्फ दिन ब दिन और क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है हम और सोच रहे हैं, मैं वही वुल्फ बन ही जाऊं, जानवर बन जाऊंगा। very 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 strong. So this line we have to always remember, where attention goes, energy flows, where energy flows, things grow. जिस पर हमारा ध्यान जाएगा वहाँ हमारी एनर्जी, शक्ति जाएगी, जहाँ हमारी शक्ति जाएगी वो चीज़ ग्रो होगी। अगर उस आत्मा के अंदर दूसरे, अपने भी नहीं, सपोज हम अपने लिए नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर सामने वाली आत्मा के अंदर वो संस्कार है नेगेटिव, आप अपना अटेंशन कौन से संस्कार पे दे दें, दूसरा वाला। जो वुल्फ अभी बिल्कुल एक्टिवेट ही नहीं है, शायद सपोज जो पॉजिटिव वुल्फ है उसके अंदर, वो तो एक्टिव ही नहीं है, एकदम सॉफ्टली चुपचाप बैठा है, सारा परिवार उसको अटेंशन दे दे, ये है तो शांत स्वरूप आत्मा। ठीक है, पता नहीं कोई रीजन होगा जो ये इतना गुस्सा करते हैं आजकल, लेकिन ओरिजिनल संस्कार तो पीसफुल है। आज सुबह देखो, आज जब वो बात आई थी तब तो इन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, क्योंकि जो गुस्सा करता है वो कोई दिन में सारा दिन गुस्सा नहीं करता रहता है। दिस ऑल्सो वी हैव टू नो, वो भी तो दिन में कितनी बार अपनी शांति का संस्कार यूज कर रहा है, सिर्फ हो क्या रहा है, वो कम यूज हो रहा है, वो ज्यादा यूज हो रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिस्टर। ऑफ कोर्स, ये जो तो हर एक पॉइंट के है साथ कि जब है। हम बोलते हैं हाँ। कि इतने साल हो गए हम उसके ये अच्छे वाले संस्कार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। हम उसके सारे एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन क्या होता है, ये लोग जब
वो अच्छे वाले संस्कार कभी कभी निकल आते हैं, राइट, स्प्राउट, हाँ, जो फूटने लगता है बीज, राइट, वो तो देखते नहीं है। दे वांट अ रेडीमेड कंप्लीट चेंज। सी व्हाट विल हैपन, सपोज आपके अंदर सपोज गुस्से का संस्कार है, लेकिन आपके अंदर शांति का भी संस्कार है, दोनों है। अब सपोज आज सारा दिन के अंदर 10 परिस्थितियां आई, 10 सिचुएशंस, एंड 9 बार आपने गुस्से का संस्कार यूज किया और 1 बार आपने शांति का संस्कार यूज किया, तो ज्यादा कौन से दिखता है? 9 वाला दिखता है। हम वो 1 वाले को, वैसे भी हम सबके लिए भी जो सब लोग अच्छा करते हैं उसके ऊपर अटेंशन जाता ही नहीं है, दैट्स टेकन ग्रांटेड। क्योंकि जब आपने शांति से उस परिस्थिति को फेस कर लिया, तब मुझे पता भी नहीं चला, वो परिस्थिति आई और गई। तो आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि आपने आज सुबह इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में आप बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ना, शांति से क्रॉस हो गई वो परिस्थिति। लेकिन जब 9 बार आपने गुस्सा किया, तब मैं भी डिस्टर्ब हुई, दैट हैज लेफ्ट अ वुंड हियर फॉर मी। तो ऐसे बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। अब हमारा रोल है एक दूसरे के साथ वो 1 बार को देखना, जब उन्होंने शांति से परिस्थिति को हैंडल किया। वो जब 1 बार को देखा जाता था, मैं अपने केस की बात कर, ठीक है वो लोगों के सामने हो गया होगा, ठीक है कभी कभी तो कर लेते हैं, अभी आगे देखो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फिर उस समय भी हम कौन से संस्कार को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नहीं ये शांत नहीं, इनका तो संस्कार वाला ही है ही गुस्सा। वी डोंट रियलाइज इन द नेम ऑफ लव, हम कहते हैं हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ही एक दूसरे की कमजोरियों को बहुत स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि सारा परिवार उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बोलता है, पड़ोसी से भी बैठते हैं तो उसी के बारे में भी बात करते हैं। हम ही एक दूसरे की कमजोरियों को स्ट्रेंथन करते हैं, बिकॉज़ अटेंशन गोज देयर, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स और फिर हम दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसके वो वाले जानवर को हम खाना दे रहे हैं और बोलते वो हावी भी ना हो। आप देखो ना, फैमिली भी उस बारे में बात करती है, कोई और आएगा भी रिलेटिव, कहेंगे देखो ना बच्चा कितना गुस्सा करता है, जब देखो गुस्सा ही करता है, बहुत इसका क्या होगा। मतलब सब मिलके उस एक संस्कार के पीछे इतना अटेंशन डालते हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं। जैसे हमारे पास पेरेंट्स आएंगे, कहेंगे हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, ऐसे इट्स ओके, लीव इट। जैसे नहीं वो बहुत, हाँ इट्स ओके, विशेषताएं कौन सी हैं उसके अंदर, दैट्स नॉट द पॉइंट सिस्टर, वो बहुत गुस्सा करता है। दे वांट टू टॉक ओनली अबाउट दैट, दे वांट टू टॉक ओनली अबाउट दैट, एंड दे फील इफ वी टॉक अबाउट इट, हम उसके बारे में बात करेंगे तो कोई मैजिकल सोल्यूशन निकल आएगा और जिससे वो गुस्से का संस्कार गायब हो जाएगा। ऐसा तो होने ही नहीं वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दोनों वुल्व्स है ना, अभी आपने कहा कि वो 2 वुल्व्स में हुएवर यू फीड। अब आज हम सब मिलकर सिर्फ अगर एक डिसीजन ले कि हम वो गुस्से वाले वुल्फ को फीड करना कंप्लीटली बंद कर देंगे, विच मीन्स हमें जो कमजोरियां दिख रही हैं एक दूसरे के अंदर, उसका ना चिंतन और ना बात करना, और बाहर वालों से किसी से भी वो तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज एनर्जी जस्ट मल्टीप्लाइज। हम जब अपने परिवार या फ्रेंड्स के बारे में किसी और से बात करते हैं, वी डू नॉट रियलाइज कि हमने उनको भी वो इन्फॉर्मेशन दे दी, अब वो भी उसके बारे में सोचेंगे, वो 4 लोगों को और मिलेंगे, 4 लोग और उसके बारे में सोचेंगे, तो कितने लोग सोचने लग गए उस संस्कार के बारे में। सोच के अलावा बैठे आपकी बात सुनते सुनते मुझे बहुत एक अच्छी चीज याद आई। मैंने एक स्टार्टिंग में गाड़ी खरीदी थी, नया नया जब बॉम्बे आया था, एक फिएट। तो जब इम्पोर्टेड कार्स आ गई तो पड़ी रही, वो पड़ी, टायर की हवा निकल गई, पड़ी सड़ गया, अनयूज पूरी, बाद में वो जंग होके जंग लग के कवर ऐसे ही रहा, यूजलेस। इसी तरह अगर मैं अपनी अच्छी चीजों को यूज करता जाऊं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं यूज इट और लूज इट। मैं 2 साल कंप्यूटर पे बैठा रहा, हाँ। कहीं नहीं खेला, तो सारी बॉडी मेरी कमजोर हो गई थी, एक मसल। तो इसी तरह मेरे जो संस्कार हैं अच्छे, हाँ। उनको मैं यूज करूं तो स्ट्रांग होंगे, हाँ। और जो जैसे मेरी गाड़ी बाहर सड़ गई थी, हाँ। पहले हवा निकल गई, टायर खराब हो गए, उसी तरह वो जो मेरा अंदर जानवर है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा, बैड वुल्फ, उसको मैं कवर करके रख दो, बिठा के बैठा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब हम अपने लिए नहीं ये कर पा रहे,
हमारे आसपास के लोग ये कर सकते हैं हमारे लेकिन मैं लिए, दूसरे के लिए भी तो कर सकता हूँ। यही ना, यही मैं बोल रही हूँ, हम रिश्ते में क्या Supposing कर मैं सकते अपने लिए नहीं कर नहीं पा कर रहा हूँ, पा रहा और जब दूसरे के लिए करता हूँ तब भी तो मेरा फायदा हो रहा है। ब्यूटीफुल, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए जैसे रेकी में हाँ, मुझे सिखाया गया था, जब मैं रेकी करता था तो वो लोग कहते थे जब आप दूसरे को हील कर रहे हैं, Right. डू यू नो आप साथ साथ हील हो रहे हैं। Why? Because you're creating good energy, good vibrations, तो आपकी अपने आप हो रही है। देखिए, See? रेकी हो, प्राणिक हील हो, Yes. सारी क्लासेस में अटेंड किया, ये सारी हीलिंग क्लासेस, उनमें कहते सबसे पहले आप हील होते हो। यही हमने इस सीरीज को शुरू ही इससे किया था। सबसे पहले अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तो दूसरों के लिए जाएगा, या अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे अपना अच्छा उसमें अपने आप हो जाएगा, वो तो होना ही है। तो आज हमें एक चीज देखनी है कि एक नेगेटिव संस्कार है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, यू वांट कि वो आत्मा वो गुस्सा कम कर दे और शांत रहे ज़्यादा, तो उसके लिए हम सबका पुरुषार्थ ये है, हम उसके उस कमज़ोरी को सोचना बंद कर दें और उसके बारे में बात करना बंद कर दें। बाहर किसी से तो बिल्कुल ही नहीं बात करें। वी डोंट वांट 100 पीपल टू बी थिंकिंग अबाउट इट। वो उसके लिए वो संस्कार को चेंज करना और डिफ़िकल्ट होता जाएगा, क्योंकि हमने इतने लोगों की एनर्जी अब उसको दे दी। सपोज आपको 100 लोग नेगेटिव एनर्जी दें कि गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, कहाँ से जाएगा वो संस्कार? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस संस्कार पे, जैसे अगर हमने 2 पौधे बाहर लगाए हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि एक पौधा ग्रो हो, एक पौधा खत्म हो जाए, तो हमें जो खत्म करना है पौधा, उसको जाके उखाड़ना नहीं होता है, पानी देना बंद करो। इट्स सो सिंपल। और जो पौधा ग्रो करना है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज और भी बोलूं, गुस्से वाला है, लेकिन उसकी भी मजबूरी होती है बंदे की। कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कितने बच्चे हैं, कैसे लोग हैं, कितने कितने अलग अलग परिवार से एक घर में लोग रहते हैं और डिसिप्लिन करना होता है। तब गुस्सा कभी मजबूरी नहीं, बट आपने उसको गुस्सा समझ लिया डिसिप्लिन को, तो नहीं, गुस्सा तो गुस्सा है, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। गुस्सा मीन्स यू कैन मेक आउट कि हम कब गुस्सा होते हैं। जब हम टर्बुलेंट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ चिंतन एकदम ऐसा होने लगेगा, दूसरे को रेडिएट हो जाता है। डिसिप्लिन मीन्स आप स्टेबल रहेंगे और एक लाइन में अपनी इंस्ट्रक्शन दे देंगे, एंड फिर स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, ये गुस्सा नहीं है। और देखा जाए सिस्टर, तो मेरे एक्सपीरियंस में आप गुस्सा करते रहो तो डिसिप्लिन और खराब होता रहता है, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है। थोड़े समय के बाद आपके गुस्से का किसी पर कोई असर ही नहीं होता, तो डिसिप्लिन कहाँ से लेकिन रहेगा? एक ही पर असर होता है, मुझ पर जो कर रहा है। गुस्सा डांट जिसको मिल रही है उस पर उतना असर नहीं होता, लेकिन जो डांट रहा है सारा दिन उस पर असर होता है। इसीलिए रिलेशनशिप्स में हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस आत्मा को उसके दर्द से बाहर निकालने में हेल्प करें। This, if I see that you have anger, then it's my responsibility. Instead of saying इतना गुस्सा है, मुझे डांटते रहते हैं, नहीं, वो खुद कितने दर्द में है, वो खुद दर्द में है। कोई ईर्ष्या करता है, वो दर्द में है, कोई हर्ट हो जाता है, वो दर्द में है। गुस्सा सिर्फ दर्द नहीं है, लाइफ में फेल हो रहा है, बिजनेस में फेल हो रहा है, ऑफिस में उसको लोग जो है क्रश कर रहे हैं, तो उसका सेल्फ एस्टीम लो है, वो दर्द में है। तो हमारा रोल क्या है? अगर 2 वो पौधे हैं, तो आज से अगर हम ये एक चीज पक्की करें, जिस पौधे को खत्म करना है उसको पानी देना बंद करें। खुद के और दूसरे। फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन फैमिली में ऐसा होता है सिस्टर, जब खाने भी बैठते हैं ना, जो बंदा सपोजिंग गुस्से वाला है, वो 15 मिनट देर से आ रहा है कहीं से, तब तक तो उसकी बात ही चलती रहेगी। हाँ। हम लोग इतना बात करते हैं फैमिली में, एक पर्सन की एक नेगेटिव क्वालिटी को लेके, अच्छी से अच्छी फैमिली, उसके आने तक, आके जब बैठ जाएगा, वाह वाह खाओ जी, तो रोटी ये लो जी, हमारी गरम लो जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप्स में कि उस पौधे को पानी नहीं देना है। अगर किसी के अंदर 9 कमजोरियां भी हैं, एक विशेषता है ना, उस एक विशेषता को पानी देते जाओ। 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने, परिवार ने उस आत्मा को सहयोग दिया है उस पौधे को पानी देने में, जिसको वो आत्मा खुद नहीं दे पा रही थी। Sometimes we are not able to do it for ourselves. Then
others can do that for us. माली रखा है जैसे। Yes, how beautiful. वो करेंगे ना हमारे लिए। यही तो है empowerment, nurturing. मुझे नहीं आ रहा तो माली को बुलाया, माली जी प्लीज आप इसको बिल्कुल पौधा देगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आज के लिए हमारा होमवर्क है कि हम हमारी अच्छाइयाँ और दूसरे की अच्छाइयों को पानी देंगे, यानी कि उसको और ट्राई करेंगे ग्रो करने की। Thank you so much. थैंक यू सो मच। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू।